मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। काव्या अनुष्का को कॉल उठाने को बोलती है। अनुष्का अजीब सी स्माइल के साथ अपना फोन लेकर हॉल से बाहर कॉल रिसीव करने के लिए चल पड़ी। काव्या अनुष्का को यूं अलग बर्ताव करते देखकर अपना सिर झुकाकर स्माइल करती है और उसी वक्त अनुष्का फील करती है कि अनुष्का की फीलिंग्स लक्ष्य के लिए कई ज्यादा हैं, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा। अगर एक लड़की किसी के रिप्लाई करने के लिए इतना वेट करती है तो फिर उसका मतलब तो साफ होता है कि वो उससे प्यार करने लग गई है। अनुष्का कॉरिडोर में शांत जगह पर जाकर लक्ष्य का कॉल रिसीव करती है। अनुष्का कॉल रिसीव कर वॉल की साइड अपना फेस करके अपने पैरों की तरफ देखने लगती है और कुछ नहीं बोलती। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लक्ष्य दूसरी तरफ से अनुष्का को पूछता है। लक्ष्य की आवाज बहुत ज्यादा डीप लग रही थी, जिसमें अनुष्का साफ देख पा रही थी कि लक्ष्य उससे बात करने के लिए कितना बेसब्र है। मुझे लगा था कि तुम बिजी होगे, इसलिए अभी भी तुमने सिर्फ रिप्लाई किया था मेरे मैसेज का। अनुष्का अपनी नाराजगी नहीं दिखाना चाहती थी लक्ष्य को, मगर उसकी इस बात पर लक्ष्य साफ उसे नाराज महसूस कर पा रहा था। लक्ष्य फिर एकदम सॉफ्ट होकर अपनी नर्म आवाज में अनुष्का से बोलता है, क्लाइंट चाहते थे कि मैं ड्रिंक करूं। ड्रिंक कर लेने की वजह से मेरे लिए उस टाइम पॉसिबल नहीं था और कुछ रिप्लाई कर पाना। मैं क्लाइंट्स के साथ ही था। ये सुनकर अनुष्का थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है और फिर उसकी नाराजगी खत्म हो गई थी। शांत होकर अनुष्का अपने पैरों की साइड्स दूसरे पैरों से रब करने लगी। तुम मुझे मिस कर रही थी ना? लक्ष्य बहुत ही प्यार से स्माइल करके अनुष्का से पूछता है। अनुष्का अपना हाथ वॉल पर रख के स्माइल करती है और बिना लक्ष्य के इस क्वेश्चन का जवाब दिए पूछती है, तुम वापस कब आ रहे हो? अनुष्का बहुत ही प्यार से पूछती है। अनुष्का का यह क्वेश्चन साफ उसका लक्ष्य के लिए प्यार जाहिर कर रहा था और ये भी कि वो उसे मिस कर रही थी। लक्ष्य बड़े ही प्यार से फिर बोलता है कि न्यू ईयर के दिन मॉर्निंग फ्लाइट से मैं आते ही सीधा दादाजी के घर जाऊंगा। अनुष्का के पास लक्ष्य की इस बात को सुनकर और कुछ कहने को नहीं था। वो जानती थी कि न्यू ईयर की शाम बहुत स्पेशल होती है बड़ी फैमिलीज के लिए, तो वो लक्ष्य को उस दिन मिलने के लिए नहीं पूछ सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। अनुष्का ने सिर्फ कहा। फिर अनुष्का पूछती है, क्या तुम अभी भी स्मोक कर रहे हो? लक्ष्य वॉल की तरफ अपना राइट शोल्डर करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने बंद कर दिया। अनुष्का फिर बड़ी ही प्यार से पूछती है, तुमने तभी बंद कर दिया था स्मोक करना जब मैंने तुम्हें मैसेज किया था, है ना? लक्ष्य ने बिना जवाब दिए अनुष्का से क्वेश्चन किया, तुम्हें कैसे पता कि मैं स्मोक कर रहा था? अनुष्का चाहती तो कह सकती थी कि मुझे पता ही था कि तुम स्मोक कर रहे होगे, मगर लक्ष्य के सामने उसने कुछ नहीं कहा। अनुष्का कहती है, अखिल ने मुझे एक पिक्चर भेजी मैसेज में, जिसमें तुम सब नाइट क्लब में साथ बैठे थे और वो 7 एस्कॉर्ट्स भी थी। हालांकि अनुष्का बहुत ज्यादा क्लियर देख पा रही थी उस पिक्चर में कि लक्ष्य कितना अलग बैठा था सबसे और उसे उन एस्कॉर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके बैठने की प्लेस को छोड़कर हर तरफ एस्कॉर्ट्स थीं। तभी अचानक से लक्ष्य पूछता है, तुमने कब से अखिल को मेरी जासूसी करने को लगा दिया? अनुष्का बोलती है, नहीं, मैंने नहीं लगाया। अनुष्का को डर था कि लक्ष्य को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो जाए इस बात को लेकर, क्योंकि अधिकतर लड़कों को वो लड़कियां पसंद नहीं होती जो उनकी जासूसी करें। अनुष्का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है, अखिल ही था जिसने अपने आप से वो पिक्चर मुझे भेजी और मैं भी कंफ्यूज थी जब अखिल ने ये पिक्चर मुझे भेजी तो। लक्ष्य ने मन ही मन स्माइल करते हुए पूछा, अच्छा तो तुम क्यूरियस नहीं थी?
अनुष्का की क्यूरियोसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी लक्ष्य को लेकर। ना ही अनुष्का ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि लक्ष्य कैसा है और वो क्या कर रहा होगा क्लाइंट्स के साथ। जब अखिल ने अनुष्का को वो पिक्चर भेजी तो सिर्फ अनुष्का ये ही सोच रही थी कि लक्ष्य कितनी अजीब सिचुएशन में था। इतना हैंडसम, चार्मिंग और लक्ष्य के सिर से पैर तक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने के बावजूद भी उसे सबसे अलग दूर बैठा देख रही थी। ऐसे मैन को तो देखकर कोई भी लड़की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाती, फिर चाहे वो कोई भी जगह हो। अनुष्का सोचती है जो लड़की लक्ष्य के पास आती है वो अपने आप ही एम्बेरस होकर लक्ष्य के पास से चली जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती उसके करीब आने की। ये सब सोचते हुए अनुष्का सिर्फ इतना कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम्हारा टेस्ट बुरा नहीं है। ये सुनकर लक्ष्य हंसता है क्योंकि वो सोचता है ये लाइन उसने मेरे लिए कही है या खुद के लिए। लक्ष्य का मूड अनुष्का से बात करने के बाद अब काफी अच्छा हो गया था। कॉल कट हो गया था और लक्ष्य अब अपने रूम में गया और एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ अनुष्का शर्माते हुए अपने फोन को देख रही थी। अनुष्का सोच रही थी कि सब कितना अच्छा लग रहा था लक्ष्य से बात करने के बाद और सब कितना अच्छे से फ्लो में था। तभी अनुष्का मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे नेहा खड़ी थी और भगवान ही जाने वो कब से खड़े होकर अनुष्का और लक्ष्य की कॉल पर बातें सुन रही थी। अनुष्का को नेहा को यूं पीछे खड़े होकर लक्ष्य और अनुष्का की प्राइवेट बातें यूं सुनना देख गुस्सा आ गया था। तभी बड़े ही सार्केस्टिकली नेहा बोलती है, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।